Hello friends, welcome back to my channel JCBRO Labs. So today we are going to discuss about IR sensor based revolution counter. So component you required for revolution counter is let's first circuit part. तो ये here is ESP32 माइक्रो कंट्रोलर जो इसकी ये पिंस है, कुछ पिन यहाँ GPIO पिंस है, ADC पिंस है। सो यहाँ पे हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। ये हमारा IR सेंसर है जिसकी मदद से हम रेवोल्यूशन काउंट करेंगे। हम इसे इंटरप्ट के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक एलईडी है जिसे IR ट्रांसमीटर बोलते हैं और ये एक फोटो डायोड है जिसे IR रिसीवर बोलते हैं। तो आपको IR सेंसर में 3 टर्मिनल देखने के लिए मिलेंगे, VCC, ग्राउंड और आउटपुट। VCC हम इसे +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड से, और आउटपुट पिन को हम अपने माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं तो हम इसे यहाँ पे उससे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपको 2 LEDs देखने के लिए मिल जाएगी। पावर LED, जब भी हम अपने IR सेंसर को आउटपुट पिन को किसी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं तो ये पावर LED ऑन हो जाती है, लेकिन जब भी किसी IR सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तब ये सिग्नल LED ब्लिंक करने लगती है। ये एक डिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए कि हम अपने IR सेंसर की रेंज को कितना करें। ये कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे हम मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए पावर सप्लाई बोर्ड का यूज कर रहे हैं। ये इनपुट वोल्टेज DC 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट। तो ये जो पावर सप्लाई वोल्ट है 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकता है, जिसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ पिंस दे रखे हैं इन्होंने कि +5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो ये पावर सप्लाई वोल्ट की ये पिन है जिनका हम यूज करके जितना हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई ले सकते हैं। ये इसमें कुछ कैपेसिटर है, ये LED है। LED जब भी हम अपने इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो ये LED ऑन हो जाती है। यहाँ पे हम L29A10 मोटर ड्राइवर का यूज कर रहे हैं अपनी मोटर को चलाने के लिए, क्योंकि हमें अपनी मोटर को चलाने के लिए एक मोटर ड्राइवर की नीड होती है। तो यहाँ पे L29A10 मोटर ड्राइवर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसके आउटपुट पिन्स हैं, आउटपुट पिन 1 2 3 4, तो जिनसे हम अपनी मोटर को कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक मोटर का यूज करने वाले हैं, तो उसे मैंने आउटपुट 1 और आउटपुट 2 से कनेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको इनपुट पिन मिल जाएंगी, हमारी मोटर की इनपुट पिन जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं। इनपुट पिन 1 2 3 4। तो मैंने इनपुट पिन 1 और 2 को कनेक्ट किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट 1 और 2 पे अपनी मोटर को कनेक्ट किया है। तो ये हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोल से कनेक्ट किया। ये हमारी इनेबल पिन है जिन्हें हम +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। मोटर ड्राइवर को हम पावर सप्लाई यहाँ से देते हैं कि ये 12 वोल्ट, ग्राउंड और +5 वोल्ट। हमने यहाँ जॉनसन DC मोटर का यूज किया है। ये हमारी DC मोटर है जिसमें हमने एक टायर को लगा दिया है जिसका पूरा सरफेस ब्लैक कलर का है। और हमने यहाँ पे एक IR सेंसर लगाया है। और हमें पता है, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा IR सेंसर ब्लैक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए हमने यहाँ पे एक वाइट कलर की पट्टी लगा दिया है कि जब भी हम अपनी मोटर को रोटेट कराएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाइट पट्टी IR सेंसर के सामने आएगी, तो उस टाइम वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोटर कितने राउंड घूम रही है, 1 सेकंड में कितने रोटेशन कर रही है। तो यहाँ पे इस व्हाइट पट्टी को लगा दिया है, हमने IR सेंसर का यूज किया है। मोटर को चलाने के लिए हमने L29A10 मोटर ड्राइवर का यूज किया है, जिसकी हमने आउटपुट पिन 1 और 2 को मोटर से कनेक्ट किया है और उसे हमने 12 वोल्ट और 5 वोल्ट एक अपने पावर कनेक्टर से दिया है, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। और उसकी इनपुट पिन को हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की 18 और 19 पिन से कनेक्ट किया है। एंड हमारे IR सेंसर जिसको हमने +5 वोल्ट पावर कनेक्टर से दिया है और उसकी हमने आउटपुट पिन को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की 27 पिन से कनेक्ट किया है। और हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करा है अपने हार्डवेयर पार्ट में, जिसमें हमने उसे ग्राउंड को कॉमन कर दिया है। तो जो भी ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, IR सेंसर, L29A10 मोटर ड्राइवर को ग्राउंड हमने उसी से दिया है। तो हम देखते हैं कि अब ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम अपने
ESP32 माइक्रो कंट्रोलर में कोड अपलोड करेंगे और अपने पावर कनेक्टर से L298 मोटर ड्राइवर को पावर सप्लाई देंगे और IR सेंसर को भी। देन मैंने अपने DC मोटर की एक पिन को हाई रखा है, दूसरे को लो रखा है, जिससे वो एक डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी और हमारा IR सेंसर 1 सेकंड में कितने रोटेशन कर रहा है उसको काउंट करता रहेगा। इस तरह से हमारा कोड होगा। सो अब हम हार्डवेयर पार्ट को देखते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर है जिसमें हमने DC मोटर का यूज कर रहे हैं। ये हमारा L298N मोटर ड्राइवर है और ये IR सेंसर, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर ESP32 और ये हमने यहाँ पावर सप्लाई बोर्ड का यूज किया है जो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की DC पावर सप्लाई करता है। और ये हमने पावर एक्सटेंशन बोर्ड लिया है कि हमने यहाँ पे ग्राउंड को कॉमन करने वाली हूँ एक्स्ट्रा। ये तो हमने ब्रेड बोर्ड भी ले रखा है कि अगर कुछ यूज पड़े तो हम ब्रेड बोर्ड का यूज करें। तो मैं बताती हूँ कैसे वर्क करेगा। तो ये हमारी जॉनसन DC मोटर है जिसमें हमने ये टायर लगा दिया है जिसका पूरा सरफेस ब्लैक है और हमने इसमें एक व्हाइट कलर की पट्टी लगाई हुई है। और ये IR सेंसर है, एक्टिव लो IR सेंसर है कि जब भी ये व्हाइट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो ये लो पल्स देगा और जब ये ब्लैक ऑब्जेक्ट होगा तब ये हाई पल्स देगा। हमारा सर्किट काम करेगा कि 1 सेकंड के इंटरवल में कितने रोटेशन हुए हैं कि वो कितनी बार ऑब्जेक्ट उसने डिटेक्ट किया है। तो हम अपने प्रोग्राम में यही बताने वाले हैं। सो अब हम कोड को देखते हैं कि हम अपना कोड कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल ओपन कर लेती हूँ जिसको मैं सेव करने वाली हूँ। अपने कोड को IR काउंटर नाम देने वाली हूँ। हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है तो हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मोटर की पिन नंबर डिफाइन करूंगी। उसे मैं मोटर 1 को मैं पिन नंबर 18 से कनेक्ट करने वाली हूँ अपने माइक्रो कंट्रोलर ESP32 से और उसके दूसरे पार्ट को मैं M2 नाम दूंगी और उसे मैं ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की 19 पिन से कनेक्ट करने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे IR सेंसर का यूज भी करने वाले हैं तो हमें उसकी बारे में मेंशन करना होगा यहाँ उसकी पिन नंबर। तो मैं IR सेंसर ही नाम लेती हूँ उसका, जिसे मैं ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की 27 पिन से कनेक्ट करने वाली हूँ। और यहाँ पे हमें अपने IR सेंसर इंटरप्ट का यूज करने वाले हैं तो उसके यूज के लिए मैं एक यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ इंटरप्ट के लिए, जिसका नाम मैं IR स्टेट रख रही हूँ। तो अपने बोर्ड सेटअप में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सीरियल बिगिन अपना बोर्ड रेट, मैं इसका बोर्ड रेट 115200 रख देती हूँ और यहाँ पे मैं मोटर और IR सेंसर की पिन मोड को डिफाइन करने वाली हूँ। पिन मोड M1 जिसे मैं आउटपुट बनाने वाली हूँ। तो ये हमारी मोटर का पिन है, मोटर 1। पिन मोड ये मोटर 2 के लिए। ये मोटर 2 के लिए और IR सेंसर के लिए।
सो हमारा आईआर सेंसर इनपुट का रूप में वर्क करेगा, तो हम उसे इनपुट पिन बनाने वाली हूँ। और हम यहाँ पे इंटरप्ट का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम पुल अप का यूज करते हैं। आर्डिनो में जब भी हमें इंटरप्ट को अटैच करते हैं तो हम उसमें इनपुट अंडरस्कोर पुल अप का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरप्ट का यूज करने वाले हैं आर्डिनो में। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। पहले उसे हम अटैच इंटरप्ट डिजिटल तो हम इसका यूज अटैच इंटरप्ट डिजिटल पिन टू इंटरप्ट, और यहाँ पिन नंबर लिखते हैं कि जो भी हम इंटरप्ट लगाने वाले हैं उसका पिन नंबर। तो हम इंटरप्ट में किसका यूज कर रहे हैं, आईआर सेंसर का। तो हमें आईआर सेंसर किस पिन से कनेक्ट किया है, वो पिन है 27। तो यहाँ पे हम आईआर सेंसर भी लिख सकते हैं और उसका पिन नंबर भी लिख सकते हैं 27। एंड हमें यहाँ पे लिखनी होती है आईएसआर। तो ये आईएसआर हम इसमें वो फंक्शन लिखते हैं जिसको हम चलाना चाहते हैं इंटरप्ट के रूप में। तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम आईआर स्टेट लिया है, तो यहाँ पे हम IR_state लिखेंगे हमारे फंक्शन का नाम। और हम मोड लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मोड का यूज एज के लिए करते हैं कि हम अपनी इंटरप्ट को किस एज में यूज करने वाले हैं, राइजिंग, फॉलिंग, हाई, लो, हम जिसमें करना चाहें उस वो वाला यहाँ मोड लिख लेते हैं। तो मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ मैं अपना कोड लिखती हूँ इंटरप्ट का। तो हमें अपने पिन में हम या 27 भी लिख सकते हैं या फिर हम आईआर सेंसर लिख सकते हैं। तो मैं आईआर सेंसर लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। और आईएसआर में हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो जिसका नाम है आईआर स्टेट। मैं यहाँ पे फॉलिंग एज का यूज करने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारा आईआर सेंसर है वो एक्टिव लो आईआर सेंसर है, कि जब भी उसके सामने ऑब्जेक्ट होगा तो वो लो आउटपुट देगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो हाई आउटपुट देगा। तो मैं फॉलिंग एज का यूज करने वाली हूँ। सो हमारा वॉइड सेटअप फिनिश हो गया। हम वॉइड लूप के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मोटर के लिए कोड लिख रही हूँ। मोटर 1 हाई एंड डिजिटल राइट, मोटर 2 लो। तो हमारी मोटर की पिन M1 हाई है और M2 लो है। तो इसमें मैं एक डिले दे देती हूँ। तो हमारी मोटर तो चलना शुरू हो जाएगी एंड देन उसमें वाइट स्ट्रिप। तो और हमने अपने आयर सेंसर को भी बोल दिया, तो हमारा आयर सेंसर भी काम करने लगेगा। हमें अपने रेगुलेशन काउंट करने के लिए आईआर सेंसर के लिए जो हमने फंक्शन लिया था उसका यूज करेंगे हम, आईआर स्टेट नाम का। तो हमें पता करना है कि एक आईआर सेंसर ने उस वाइट स्ट्रिप को 1 सेकेंड के इंटरवल में कितनी बार डिटेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ। तो हमें वॉलेटाइल लेंगे, तो क्योंकि हमें इंटरप्ट का यूज कर रहे हैं तो उसमें हम वॉलेटाइल का यूज करते हैं, इंट। तो मैं उसका नाम काउंट रख देती हूँ।
वैल्यू इनिशियलाइज कर देती हूँ 0। अटैच इंटरप्ट में आईआर सेंसर में जब भी वो आईआर स्टेट फॉलिंग एज में आए, जब भी लो आए तो आईआर स्टेट वाले फंक्शन को कॉल हो जाए और वो इसको काउंट करना शुरू कर दे। तो मैं इसे काउंट प्लस प्लस कर देती हूँ। देन मैं इसे प्रिंट कराती हूँ कि प्रिंट कर, क्योंकि हमें 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड तक वो इसमें चलेगा, तो मैं इसे प्रिंट भी करा देती हूँ। तो मैं यहाँ इसे प्रिंट करा, जो हमें सीरियल मॉनिटर पे दिखाई देता रहेगा कि 1 सेकंड में इतने टाइम्स वो स्ट्रिप आईआर सेंसर ने डिटेक्ट किया। सीरियल डॉट प्रिंट एलन काउंट, क्योंकि हम काउंट को करने वाले हैं तो काउंट लिखेंगे काउंट, लेकिन हमें काउंट की वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं। तो हमारा कोड लिख चुका है। तो अब हम इसके कनेक्शंस देखते हैं कि हम इसके कनेक्शन करते हैं, किस तरह से कनेक्शन करेंगे। तो मैं कुछ जंपर वायर्स का यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे मोटर चलाने के लिए अपने मोटर के कनेक्शन करती हूँ ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से। तो इसकी हमने इनपुट पिन है, आपको दिखाई दे रही होगी, इनपुट पिन 1 को मैं पिन ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 18 से कनेक्ट करने वाली हूँ, और इनपुट पिन 2 को मैं ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की 19 पिन से कनेक्ट करने वाली हूँ। एंड तो और हमें अपने L29810 मोटर ड्राइवर को 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, ग्राउंड देना है प्लस 5 वोल्ट। तो जैसे आपको बताया था कि 12 वोल्ट है, ये ग्राउंड है और ये प्लस 5 वोल्ट है। तो मैं इसके कनेक्शन करती हूँ। तो यहाँ मैं मेल टू फीमेल जंपर वायर का यूज कर रही हूँ। ये हमारा 12 वोल्ट है। अब मुझे इसे 12 वोल्ट से कनेक्ट करना है पावर कनेक्टर से। तो हेयर इज 12 DC 12 वोल्ट हेयर। तो मैं इसे एक और जंपर वायर का यूज कर लेती हूँ जो इजीली पहुंच जाए। तो मैंने इसे 12 वोल्ट की सप्लाई अपने पावर कनेक्टर से दे दी है और अपना ग्राउंड। तो मैं यहाँ पे इसको कॉमन ग्राउंड कर देती हूँ, अपने एक्सटेंशन बोर्ड से इसको ग्राउंड कॉमन कर देती हूँ। तो जो भी हमें ग्राउंड चाहिए होगा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और मैं अपने प्लस 5 वोल्ट को भी यहाँ पे कॉमन कर देती हूँ, क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई सिर्फ हमें L29810 मोटर ड्राइवर के लिए चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए। तो मैंने उसे डायरेक्ट पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने कॉमन ग्राउंड कर दिया है, कॉमन प्लस 5 वोल्ट कर दिया है। और तो हमारे मोटर के कनेक्शन तो हो गए हैं L29810 मोटर ड्राइवर के। अब हम अपने आईआर सेंसर के कनेक्शन करते हैं। तो ये हेयर इज आईआर सेंसर। तो ये इसकी आउटपुट पिन है जिसे हमें माइक्रो कंट्रोलर ESP32 की 27 पिन से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसकी 27 पिन है माइक्रो कंट्रोलर की। तो हमने और हम इसके ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमने कॉमन ग्राउंड किया है। ये हमारा कॉमन ग्राउंड है। और हम अपनी VCC को प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है, तो हमने उसे भी कॉमन कर रखा है। तो हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग वायर है तो मैं इसे ग्राउंड से कनेक्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग वायर का यूज करती हूँ जो ग्राउंड में इजीली पहुंच जाए। तो मैं अपने ग्राउंड को कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट करने वाली हूँ यहाँ पे, जो हमने कॉमन ग्राउंड ले रखा है।
और इस IR सेंसर की VCC पिन को मैं +5 वोल्ट से कनेक्ट करने वाली हूँ, जो हमने यहाँ कॉमन एक्सटेंशन बोर्ड में कॉमन +5 वोल्ट लिया है। और ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की ग्राउंड को मैं ग्राउंड से कनेक्ट करने वाली हूँ, जो हमने कॉमन ग्राउंड लिया है। ये उसका ग्राउंड है, जिससे मैं एक और वायर का जंपर वायर का यूज़ करके ग्राउंड से कनेक्ट कर देती हूँ। तो मैंने इसे जंपर वायर यूज़ करके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को मैं पावर सप्लाई अपने CPU से दूंगी, क्योंकि मुझे कोड कंपाइल करना है। तो हमारे यहाँ कनेक्शंस हो चुके हैं, मोटर के भी एंड ऑल सबके। तो हम अपना कोड कंपाइल करते हैं। तो उसके लिए मुझे माइक्रो B टाइप USB केबल की नीड है। तो मैं ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करती हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे पावर सप्लाई मिल गई है, और मुझे अपने पावर सप्लाई बोर्ड को भी पावर सप्लाई देनी होगी, जिससे मैं अडेप्टर का यूज करने वाली हूँ अपने। तो मैं इसे पावर सप्लाई अडेप्टर से दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा L2910 ड्राइवर, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर और IR सेंसर और L2910 मोटर ड्राइवर, सबके कनेक्शन अपने कोड को कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम उसका बोर्ड देख लें, क्योंकि यहाँ पे हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से अपना बोर्ड ESP32 डेव मॉड्यूल ले रखा है और COM6, और हमारे पोर्ट COM6 पे है। सबके कनेक्शन अपने कोड को कंपाइल करते हैं। हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। हमें इसे बूट करना होगा। ये देखिए हमारे मॉनिटर पे हमारे 1 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन कर रहा है, जो इसमें मॉनिटर पे प्रिंट हो रहे हैं। और ये हमारी IR सेंसर की LED ब्लिंक हो रही है, और ये इतने राउंड से यहाँ पे रेवोल्यूशन कर रहा है। अगर हम इसकी पिन को एक्सचेंज कर दें तो देखिए मैंने इसकी पिन को एक्सचेंज कर दिया है, 18 को हाई लो कर गए, और ये अब अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। एंड देन अभी भी 1 सेकंड में वो इतने रिवोल्यूशन कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।